आई है दिवाली सुनो जी घर वाली। चलिए हो गया। ठीक है। कैसे हो दोस्तों? सब ठीक है ना? ठीक है। तुम छोड़ दो ना यार, वहीं पर रहने दो। चलो तो चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, आपका कंपटीशन में जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए परसेंटेज की अगली क्लास शुरू करते हैं। अगर आप पीछे वाली क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे दोस्तों जाकर देख लीजिए। अगर नहीं पीछे वाली क्लास देखिएगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, कहिएगा कि रे मास्टरवा क्या पढ़ा रहा है तू। समझ रहे हैं ना? फिर मामला सेट नहीं होगा। ठीक है, तो सेट करने के लिए आप ऐसा काम कीजिए। अभी तक मुझे लग रहा है कि मैं 4 क्लास पढ़ाए हैं, ठीक है, और 4 क्लास पढ़ाए हैं, उसको जाकर प्लीज़ देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये हम ज़रूर कहेंगे कि आपको अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तब प्लीज़ मेरे प्रभु याद कर लीजिए। नहीं याद कीजिएगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, कहेगा कि रे मास्टर वाह क्या पढ़ा रहा है तू। समझ रहे हो ना? तो इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं एक जुनून के साथ। ठीक है, आइए तो पढ़िए सवाल नंबर 1, नहीं 1 पढ़िए मत अभी। ठीक है, आपको पहले मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन के बारे में कुछ ज्ञान बांटते हैं। देखिए, एक तो बात है ना मानो एक्स और ना मानो वाई, कंपटीशन है हाई फाई। समझ रहे हो ना? ना मानो एक्स और ना मानो वाई, कंपटीशन है हाई फाई। क्योंकि एक्स वाई हम नहीं मानेंगे। परसेंटेज की पूरी क्लास पढ़ा देंगे, परसेंटेज की कोई भी सवाल बनाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि एक में भी एक्स वाई मानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आ जाइए पहले देखिए, मैं मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन को चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए। बात निकल कर आती है मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। ओ माय डियर स्टूडेंट, आ जाइए। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन दोस्तों समझने की बात है रे दोस्तों, क्या समझने वाली बात है। नहीं समझिएगा ना तो मामला सेट नहीं होगा। ठीक है, आ जाइए। कह रहा है समझ लीजिए कि n%, क्या बोल रहा है दोस्तों? n%, क्या बोला है? n%, यानी n%। समझने वाली बात है। ठीक है, आ जाइए। अब मान लीजिए n% है तो n% का मतलब क्या है? सुनिए, n% को हम कुछ नहीं करते हैं। मान लीजिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे यानी ये फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा? समझिए a/b हो गया। क्या हो गया? a/b हो गया। समझने वाली बात है। जब हम परसेंटेज से इसे भिन्न में चेंज करेंगे यानी प्रतिशत में जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो a/b, जैसे 2/3 है तो क्या है? भिन्न तो है, क्या है? भिन्न है। तो आइए हम ये बताते हैं कि जब भी परसेंटेज में आता है तो नीचे वाले मान को क्या कहते हैं और ऊपर वाले मान को क्या कहते हैं। देखिए, नीचे वाला क्या होता है? ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल, मान लीजिए मैं कहीं काम करने के लिए गए, ठीक है, वहाँ पर हमें 500 रुपये मिला तो मेरा ओरिजिनल वो पैसा हुआ। अब 500 में 200 रुपया खर्च कर दिया तो बच गया कितना? 300 रुपया। कैसे पता चला? 500 में तो 200 घटाए ना ओरिजिनल में से, हाँ ना? बोलिए, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, ये बात होती है ओरिजिनल की। क्या? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, समझने वाली क्या है? बात है दोस्तों। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है। आ जाइए, अब कहते हैं कि इसको हिंदी में देखिए भैया क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। मूल्यमान, क्या कहते हैं? मूल्यमान। कई लोग ऐसे भी मूल्य लिखते हैं तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, आधा ला दे के या। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी मूल्य है। अक्सर ऐसे भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मैथ पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा हम हिंदी का चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ो। ठीक है, आ जाइए। ये क्या ऊपर वाला क्या है? इसका इतना % ये होता है, यानी ऊपर वाला प्रतिशत रिजल्ट होता है, यानी परसेंटेज रिजल्ट होता है। क्या होता है? परसेंटेज रिजल्ट। समझने वाली क्या है बात है रे दोस्तों, परसेंटेज रिजल्ट होता है। समझ रहे हो? समझ नहीं रहे हो? समझ रहे हो ना? चलिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर जी? इसको कहते हैं प्रतिशत परिणाम। ठीक है, आ जाइए। हम तो तुमको पढ़ा रहे हैं, हो गया। अब देखिए, ये परसेंटेज रिजल्ट है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। अब समझने वाली बात है कि ये परसेंटेज रिजल्ट है और ये ओरिजिनल है। इसका मतलब क्या बनता है सर? इसका मतलब क्या बनता है बता दीजिए ना। बता रहे हैं, घबराइए मत। देखिए, इसका मतलब है ना कि बी का
किसी का समझ लीजिए, जैसे हम क्या दिए हैं, हाँ ठीक है, कहीं भी बोलिए कोई समस्या नहीं है। बी का लिखिए चाहे एन, जैसे हम कहते हैं कि वेल बताओ कि 3 गुना 4 कितना होता है भैया। अब 5 गुना में 4 गुना 3 बताओ कितना होता है। देखिए 3 गुने 4 और 4 गुने 3, इसका मतलब क्या है, हम गुना में, ध्यान सुनिएगा, मैं गुना में अंक को क्या कर दिए, इधर से इधर यानी डिजिट को क्या कर दिए, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 और 3 कर दिए। अभी भी इसका गुना क्या है, सही है, क्योंकि कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसका आंसर पर, ठीक है। अभी भी 12 ही होगा। अंक किधर भी रखो गुना में कोई मतलब नहीं बनता है। समझ में आ गया ना। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम बोल रहे हैं कि n% है, क्या है, n% का b, यानी b का n% कर दीजिएगा तो ऊपर वाला मान आता है, यानी a आ जाएगा, a आ जाएगा, यानी b का n% या n का b%, दोनों का मतलब, दोनों का अर्थ एक ही है। समझ रहे हो ना। यानी n का b% चाहे b का n%, मतलब क्या बनता है, एक ही मतलब बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। आ जाइए अब देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ, चलिए आ जाइए। 20% क्या हो गया, 20%, 20% हो गया। 20% को पहले बताइए फ्रैक्शन क्या होता है। 20% को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा, याद कीजिए, मैं पढ़ाए हैं पहले क्लास में, ये होता है 1/5। क्या होता है, 1/5। बोलिए हाँ या ना, 1/5। तो इसका मतलब है कि 5 यूनिट जो है ना ये ओरिजिनल है। ऊपर वाले क्या है, एक है परसेंटेज रिजल्ट है। परसेंटेज रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि इस 5 का 20% एक होता है, बस यही समझना है। इस 5 का 20% जब निकालेंगे तो ऊपर वाला मान आता है। कैसे समझाते हैं, देखिए 5 का, सॉरी 5 का ना, तो 5 का 20%, 5 का 20% मतलब क्या, 5 के 5 का माने गुना होता है, और 20 परसेंटेज का मतलब बटे में 100। यहाँ से कटाइए, 5 से कम 5, ऐसे कटाइएगा तो कितने बार में, 5 मरतबा, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, एक ही ना बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि 20% का फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। 20%, सॉरी 40% है, गलती हो गई, क्षमा करना, ठीक है। ये क्या है, 40% का फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। तो कहिएगा कि सर जानते हैं 2 में क्या होता है, 5। 2 में क्या होता है, 5 होता है दोस्तों। जुनून रहना चाहिए। देख ये था 40%, 40% का मतलब 2/5, 2 में क्या, 5, 2/5 का मतलब क्या बना, ये 2 है क्या, 2 कुछ भी नहीं है। इस 5 का यानी ओरिजिनल मान का, यानी मूल्य मान का, क्या मूल्य मान का 40% कीजिएगा तो कितना आएगा, 40% कीजिएगा तो 2 आएगा। कहने का मतलब कि 5 का 40% जो आएगा ना, ऊपर वाला मान आता है ये 2। समझ में आ रहा है ना, ऊपर वाला मान होता है और नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल होता है। समझ रहे हो। अब देखिए कैसे, 5 हो गया, का माने क्या होता है बच्चों, का माने गुना होता है, और परसेंटेज के लिए बटे में आएगा 100, 40/100, 0 से 0 खत्म, 2 से काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काटिएगा 4 को तो 2 हो जाएगा, यहाँ 5, 5 से 5 खत्म हो गया, क्या बच गया 2। आप देख सकते हैं कितना आसान है दोस्तों। मतलब जो ऊपर वाला मान होता है ओरिजिनल मान का इतना % करते हैं तो ये आ जाएगा। फिर भी समझा रहे हैं, घबराइए मत, मतलब क्या बनता है धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, चलिए आप ऐसा कीजिए कि मुझे बता दीजिए 70% का बताइए ना, छोड़िए 70% का बताइए, यानी 70% का बताइए क्या होगा। इसका मतलब है क्या कि 70 को रखेंगे ऊपर और यहाँ बटे में 100, तो कटेगा तो क्या आएगा, 7/10 आएगा। क्या आएगा, 7/10 आएगा। यानी 70% को जब भिन्न में बदलेंगे, क्या में भिन्न में बदलेंगे तो 7/10 आएगा। 7 क्या आएगा, 10 आएगा। अब ये 7 है क्या, तो 7 है परसेंटेज रिजल्ट है, जो रिजल्ट निकल कर आता है। तो ठीक है, 10 नंबर का क्या हो रहा है, परीक्षा हो रहा है, और 10 नंबर का परीक्षा हो रहा है, उसमें कितना नंबर लाया, 7। यानी कहने का मतलब 10 का 70% लाया है, यानी 10 का 70% निकालिएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब ये बनता है, यानी ये रिजल्ट है, ये ओरिजिनल है। अब देखिए कैसे, 10 का माने गुना, कितना निकालेंगे भाई, 70, यानी 10 का 70% निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, परसेंटेज यहाँ से डिलीट होगा तो क्या आएगा, बटे में 100, 1 0 1 0 1 0 खत्म, यानी दोनों का दोनों 0 खत्म, तो क्या बच गया, 1 गुना 7, तो क्या होगा 7। आप देख सकते हो आ गया। यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, यस या नो,
तो कहिएगा कि सर यस। बोलिए ना, बोलिए जी, यस। ठीक है, यस हो गया। आ जाइए, यस हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 1 देखिए और देखिए कतई जीरो लेवल का सवाल है भाई, कतई जीरो लेवल का परसेंटेज में सवाल उठाए हैं। ठीक है, आ जाइए। तो इसको थोड़ा बोर्ड को हम मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए आपका इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है। चलिए, मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए पढ़िए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। मेरे पास टाइप है, आपको लग रहा है कि ये सलूशन है, नहीं है, इसमें कोई भी सलूशन नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए ये मेरा खुद का अपना टाइप है। ठीक है, तो आप विश्वास कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़िए, आपको बोर्ड पे दिखाई देगा और मेरे को यहाँ। चलिए करेंगे किसी संख्या में, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इस सवाल को हम क्या करेंगे, पहले लंबे तरीके से बनाएंगे। अभी बोले ना कि ना मानो एक्स ना मानो वाई, ना मानो एक्स ना मानो वाई कंपटीशन है हाई फाई। इसका मतलब क्या है कि हम एक्स मानेंगे नहीं, हमें एक्स से बनाना ही नहीं है, बट समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स मानेंगे, उसके बाद हटा देंगे, दूसरे तरीके से बनाएंगे हम। पहले हम आपको एक मैथ का लंबे तरीके से समझाते हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीके से समझाएंगे। ठीक है, आ जाइए लंबे तरीके से पहले इसको समझाते हैं। पहले सवाल तो पढ़िए क्या कह रहा है। टाइप 2 है, ये क्या है, टाइप 2। आइए आपका इंतजार है, आ जाइए, आई है दिवाली सुनो जी घर वाली। आ जाइए पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें। बेहद आसान दोस्तों। मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या मुझे भी मालूम नहीं है, कह रहा है किसी संख्या में, संख्या क्या है पता है नहीं गुरुजी, पता ही नहीं है। कहता है कि किसी संख्या में, ध्यान सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। क्या है, 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने मान लिया कि एन नंबर है, क्या एन फॉर नंबर, कोई दिक्कत है क्या, एन मान लिए कि एन नंबर है। ठीक है, और इस नंबर को बोला है ना कि इसी नंबर का, ध्यान सुनिए, इसी नंबर का 16.2/3% कर दीजिए। इसको कर दिए, क्या दिक्कत है, ये नंबर था और इसका 16.2/3% कर दिए, और 16.2/3% कर दिए ना। अब इसको करने के बाद इसी संख्या में जोड़ भी दीजिए। पढ़िए सवाल कर रहे हैं, किसी संख्या में, सुनिए में का मतलब उसी में जोड़ना भी है। किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, इसका मतलब निकल कर आता है कि इसी संख्या का 16.2/3% कर दिए, फिर इसी संख्या में हमें जोड़ना भी है। संख्या में बोला है, सुनिए संख्या में बोला है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, क्या कहिए, जोड़ दीजिए। जब इसका इतना परसेंट कर को इतना जोड़ देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाता है, 4956 हो जाता है। अब एन के मान निकालिए, संख्या पूछा है, संख्या हमने एन माना है, आंसर आ जाएगा। ये बनाने का ये लंबे तरीका है। जाइए, ये एन हो गया और बीच में प्लस, और ये देखिए एन। अब यहाँ तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये बताइए ये क्या फ्रैक्शन होता है। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है। और नहीं पता है तो जाइए ना पिछले क्लास में, समझ में आ जाएगा। अब देखिए 4956 है, 4956 है, सॉरी। तो यहाँ से क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, बट्टे में 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 6, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से हो जाएगा 6n और यहाँ पर बचेगा 1n बचेगा, यानी n बचेगा। तो 6n और n जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7n। भाई बट्टे पे तो जोड़ आता ही है सभी लोगों को, बोलिए हाँ या ना, आता ही है। चलिए अब ये क्या करना है, ये हो जाएगा 4956। जब ये क्या कीजिए, 7 से इसको काट सकते हैं, 7 से कटिएगा तो क्या होगा, सामने सामने कटेगा, क्योंकि इक्वल है। इक्वल में क्या होता है, सामने सामने कट जाता है। तो 7 से कटिएगा तो 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यानी जब 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 708 आएगा। और बताइए n बट्टे में 6 बचा, बट्टे में है, ये बट्टा में है, तो ये बट्टे में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। यानी डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। अब आ जाइए n बराबर क्या हो जाएगा, 708 गुने में 6,
708 गुने 6 गुना कीजिएगा, ये 48 और 42, 48 42, ये हमारा आंसर हो गया। क्या दोस्तों ऐसे बनाएंगे तो क्या हमारा नौकरी लग जाएगा? नहीं लग सकता है ना, क्योंकि ये सब पुराने तरीका है, ये पहले के लोग बनाते थे। मगर आज के और अभी तरीका क्या है ये समझना पड़ेगा, तभी कंपटीशन में आप निकलिएगा। क्योंकि आज का कोई मतलब नहीं बनता है कि तुम कितने मैथ बनाते हो, आज सिर्फ ये बात निकल कर आती है, ये बात निकल कर आती है कि तुम कितने जल्दी बनाते हो। समझ रहे हो, आप कितने जल्दी बनाते हैं, ये मतलब है। ठीक है, आ जाइए। तो इस तरीक़ा से कतई हमें नहीं करना है। सवाल गलत नहीं है, मेथड भी गलत नहीं है, तरीका भी गलत नहीं है, बट इस तरीके से नहीं बनाना है। बनाना सर किस तरीके से, समझिए। आइए अभी हम मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, उसी तरीक़ा से देखिए। कह रहा है कि किसी संख्या में उसका कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर, यानी बताइए 16.2/3% जुड़ रहा है ना दोस्तों, बोलिए जुड़ रहा है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस बताइए किस कितना का है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, यानी ओरिजिनल संख्या क्या है, 6 यूनिट है। ओरिजिनल संख्या है 6 यूनिट, ओरिजिनल संख्या है 6 यूनिट, है ना, बोलिए। और इसका इतना परसेंट करते हैं तो एक आता है, यानी इस ओरिजिनल संख्या का इतना परसेंट इसमें जोड़ते हैं, यानी 6 का 16 सही 2/3% करेंगे तो क्या आएगा, एक। अभी तुरंत हम बता रहे हैं, तो एक आएगा। तो एक क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है, यानी 16 का इतना परसेंट करेंगे तो एक आएगा, और एक जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 6 एक कितना हो जाएगा, 7, 7 जोड़ रहे थे, यानी 7 यूनिट हो जा रहा है। मगर सच बात ये है ना कि 7 यूनिट नहीं हो रहा है, संख्या में हो जा रहा है 4956, 4956। तो ये 4956 यहाँ पर लिखिए, 7 से इसे काट दीजिए, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 708। तो 6 यूनिट के मान बताइए, क्योंकि नीचे ओरिजिनल संख्या होता है, क्या होता है, नीचे ओरिजिनल नंबर होता है। तो ओरिजिनल नंबर के लिए कैसे होगा, एक यूनिट का मान इतना, तो 6 यूनिट के लिए क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, हाँ या ना बोलो। अरे एक यूनिट का मान 708 है, तो 6 यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना। तो गुना कीजिएगा तो आएगा 42 48। ये हो गया मेरा आंसर। इस तरीके से बनाएंगे, समझ में आया ना। तो चलिए अगला सवाल पढ़िए। आइए आपका इंतज़ार है, आपका आंसर आ चुका है, देख सकते हैं। आइए आपका इंतज़ार है। चलिए आइए तो सवाल नंबर 2 पढ़िए। ठीक है, आ जाइए। करेक्ट, यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना हो जाता है, 900 उसका रिजल्ट बन जाता है। संख्या कितना हो जाता है, 900 हो जाता है। एक संख्या है, उस संख्या का 11 से 1/9% करते हैं, फिर उसी संख्या में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो संख्या 900 हो जाता है। तो संख्या बताइए क्या है, वो कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है जिसका इतना परसेंट करके उसी में फिर जोड़ते हैं तो 900 हो जाता है। यही बताना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। 11 सही 1/9% हो गया। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/9 होता है। क्या होता है, 1/9। तो ये ओरिजिनल संख्या है, ये क्या है, ओरिजिनल। बट्टे में क्या होता है, ओरिजिनल होता है, बोलिए हाँ या ना। ओरिजिनल होता है तो कहिएगा कि सर 9 यूनिट है संख्या, इसका इतना परसेंट इसमें जोड़ना है। तो 9 का 11 सही 1/9% करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो इसमें जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 9 9 1 10, यानी 10 यूनिट हो गया जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद 10 यूनिट हो गया, बट सवाल में कह रहा है कि 10 यूनिट नहीं है, संख्या में वो कितना है, 900 है। संख्या में कितना है, 900, यानी 10 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, 900 है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 90। एक यूनिट का मान 90 हो गया। तो बताइए संख्या क्या है, तो ओरिजिनल संख्या यही ना है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान है 90 है, तो बताइए 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 810 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 810, क्योंकि 9 गुना 90 कितना होगा, 9 गुना 90 हो जाता है 810। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, हो गया, मात्र 2 सेकंड का सवाल है यार, मैं बोल ही रहा हूँ कि बहुत ईजी है। चलिए आ जाइए, अगला सवाल पढ़िए। आइए आपका इंतज़ार है। चलिए कह रहे कि यदि किसी संख्या में
यदि नहीं, सवाल का थोड़ा अर्थ पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा कि यदि किसी संख्या में से, सवाल पर शब्दों पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से उसका 6.2/3% घटाने पर 5,670 प्राप्त होता है। 5,670 हो जाता है संख्या, ठीक है। क्या करने पर? उसी संख्या में से घटाने पर। ध्यान सुनिए, अभी जोड़ा नहीं जा रहा है, उस संख्या में आप जोड़ रहे थे, अब क्या करना है? घटाना है, माइनस करना है। आइए तो संख्या बताइए क्या है, बताइए पहले कितना हम घटा रहे हैं। तो 16 सही 2/3% माइनस कर रहे हैं। इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/15 होता है। क्या होता है? 1/15 होता है। याद कर लीजिए दोस्तों, कतई जीरो लेवल का सवाल है, कतई जीरो लेवल का है। तो 1/15 होता है। ओरिजिनल संख्या कितना है? 15 यूनिट है। इसका इतना परसेंट, यानी ओरिजिनल संख्या का इतना परसेंट करके इसी संख्या में घटाना है। तो 15 का इतना परसेंट क्या होता है? ये होता है 15 का 16 से 6.2/3% करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी 1 जोड़ना नहीं है, अब घटा देना है। यानी 15 यूनिट था, 1 यूनिट घटाएंगे, क्योंकि इसी संख्या का इतना परसेंट करने पर 1 आता है। हाँ या ना बोलो? तो अब ये क्या करेंगे? 15 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 14 यूनिट। और घटाने के बाद बच रहा है 14 यूनिट। क्या बच रहा है? घटाने के बाद आ रहा है 14 यूनिट। बट सवाल में ये नहीं बोल रहा है कि 5,000, क्या बोल रहा है? 5,000। ध्यान से सुनिएगा सवाल को, तभी समझ में ही आएगा, ठीक है। कहाँ था सवाल यार? बहुत सारा क्वेश्चन था ना। हाँ, 5,670 है। तो यहाँ से कर लीजिए 5,670। अब इसको यहाँ से काटिए, 1 यूनिट के मान निकालिए। तो काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 14 पचे 70 होता है ना, नहीं जाएगा। 14 तिया 42, 14 चौका 56। तो 4 मर्त में चल ही जाएगा भाई, 4 मर्त में यहाँ चल गया और 0। 400 कितना आएगा? 5। 405 आएगा। क्या आएगा? 405। और बताइए 405 आ गया, ऑप्शन में क्या है? हाँ ठीक है, 405 आ गया। और 1 यूनिट का मान 405 है, तो 15 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि ओरिजिनल संख्या निकालना है। हम संख्या पूछिए, सवाल में क्या पूछा है? संख्या पूछा है। यानी 1 यूनिट का मान इतना है, तो 15 यूनिट के मान के लिए कर देंगे गुना। तो कर दीजिए गुना, यहाँ से कितना हो जाएगा? 15 में इससे गुना कीजिएगा तो आएगा 15 पचे 75, और ये हो जाएगा 15 पचे 75 और 7, ये होगा 15 चौका 60। सही है ना? हाँ, 60 75 सही है। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घबराने की कतई ज़रूरत ही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सवाल क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए। कह रहे किसी संख्या में, देखिए यहाँ से थोड़ा सा भाषा घूम गई है। कह रहे किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या में 64 क्या कर देते हैं? जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 से 1/7% बन जाती है। अपने आप का मतलब समझो, अपने आप का इतना परसेंट हो जाती है। समझने वाली बात है। देखिए क्या है, कह रहा है कि 157 सही 1/7%। इसका फ्रैक्शन बताइए क्या है। अब तो आपका मतलब मामला गड़बड़ हो गया। कुछ नहीं, देखिए ये 100 है तो 1 हो जाएगा, और ये कितना होता है? 4/7 का होता है। 4/7 को कीजिएगा कैलकुलेट तो कितना हो जाएगा? 11/7, यानी ये हो जाएगा 11/7। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं मालूम है ना, तो एक पैसा का भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहा था इसमें? 11 कितना हो गया? 7। हाँ, अब देखिए सवाल का कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का, अर्थ पर ध्यान दीजिए, शब्द पर ध्यान दीजिए, अपने आप का, अपने आप का बोल रहा है सवाल। भाषा पर ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अपने आप का 157 से 1/7% हो जाती है इसमें जोड़ने पर। अब हम पूछते हैं कि ये ओरिजिनल संख्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप कितने जोड़ दिए? यानी 7 से कितना हो गया? इसका इतना परसेंट जोड़ दिए। कहने का मतलब क्या है कि 7 का इतना परसेंट निकाले, 7 का 157 से 1/7% निकाल कर अब फिर इसी 7 में हम जोड़ के तब ये ऊपर लिखे हैं।
अंश में क्या किए, इसी 7 में जोड़ कर लिखे हैं। तो 7 से 11 हो गया, 7 से 11 हो गया। कितने जोड़े हैं, तो 4 यूनिट जोड़ दिए हैं। कितने यूनिट जोड़े हो, 4 यूनिट जोड़ दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब 7 से 11 हो गया, यानी 7 में कितने जोड़िएगा कि 11 बन जाएगा, तो 4 यूनिट जोड़िएगा। बट सवाल में कह रहा है 4 यूनिट नहीं जोड़े हैं, 64 जोड़े हैं, यानी 64 जोड़े हैं। तो 4 यूनिट का मान 64, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, यानी 16 हो जाएगा। हाँ ना, बोलो कोई समस्या नहीं। अब क्या है, तो अब यहाँ से बताइए, ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है ना, तो पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या तो ओरिजिनल नीचे होती है। हाँ ना, बोलो, यानी 7 यूनिट ओरिजिनल हमेशा ही होता है नीचे, ठीक है। तो 7 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान 16, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 112 गुना कर लीजिए, 42 का 2 और ये 11, यानी 112, ठीक है। ऑप्शन में है ना 112, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, और आपको पीडीएफ का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आइए आपका इंतज़ार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए 5 नंबर पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है। यदि संख्या में 930, क्या कह रहा है कि यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। कितना बेहद आसान सवाल है, सुनिए। कह रहा है कितना हो जाती है भाई, 444 सही 4/9% हो जाती है। बात बताइए, यहाँ तक कोई समस्या है तो नहीं है ना। देखिए इतने संख्या जोड़ने के बाद उस संख्या में कितने जोड़ने पर भाई 930 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 930 उस संख्या में जोड़ा जाता है। तो उस संख्या अपने आप का, मतलब जो संख्या है ना उसका इतना % कीजिएगा ना, तो जो भी मान आएगा ना उतना हो जाता है। अर्थ समझिए। इसका पहले फ्रैक्शन बताइए क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसीलिए कह रहे हैं कि आप पीछे वाली क्लास देखिए। इसमें से 400% का 4 हो गया, और 44 सही 4/9 का होता है 4/9। बात खत्म। ये हो जाएगा 36, 4 कितना होता है 40, 40 बटे में कितना होगा 9। आइए आपका इंतजार है, कह रहा है सवाल कि 9 यूनिट ओरिजिनल है। क्या है, 9 यूनिट ओरिजिनल संख्या है, और इसका इतना % जोड़ दिया इसी में। मतलब क्या कि इस 9 का 444.4/9% निकाल कर इसी 9 में जोड़कर ऊपर लिख दिया है। तो हम पूछते हैं कि 9 से 40 हो गया, यानी कितना यूनिट जोड़ दिया, यानी 9 में कितने यूनिट जोड़िएगा कि 40 हो जाएगा। तो कहिएगा 31 यूनिट। क्या जोड़िएगा, 31 यूनिट जोड़िएगा, यानी 31 यूनिट जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा, क्या मालूम है, ये हो जाएगा 40। यानी यहाँ से 31 यूनिट जोड़ा है, बट सवाल में कह रहा है कि संख्या में 31 यूनिट नहीं जोड़ा जा रहा है, 930 जोड़ा जा रहा है। क्या 930 जोड़ा जा रहा है, यानी ये हो जाएगा 930, यानी 31 यूनिट का मान है 930। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान दोस्तों बताइए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30, यहाँ से आप कटा लीजिए। 1 यूनिट का मान 30, तो बताइए 9 यूनिट का कितना होगा, क्योंकि संख्या हमसे पूछा है, संख्या ही पूछा है ना। तो ओरिजिनल संख्या क्या होती है, नीचे होती है। यानी 1 यूनिट का मान कितना है 30, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30 ले गुना, यानी 270 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 270, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लगभग सवाल हमारे पास 300 प्लस है परसेंटेज का, 300 प्लस है। शायद कोई टीचर नहीं कराएगा इतना, हालत ख़राब हो जाएगी। सीजीएल लेवल तक उठाएंगे सवाल, समझ में है ना, सीजीएल लेवल तक सवाल जाएगा। कोई अभी देखा भी नहीं होगा सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, समझ रहे हो ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए आपका इंतज़ार है। चलिए चलिए आइए 6 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है सवाल, पढ़िए। 6 नंबर कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो संख्या क्या हो जाता है, 16 सही 2/3% हो जाती है। क्या हो जाती है या हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि किसी संख्या में अगर हम 16 जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वो संख्या अपने आप का क्या हो जाती है, बोलो,
अपने आप के क्या हो जाती है 116 सही 2/3% हो जाती है। 116 सही 2/3%। हम पूछते हैं इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो 100 निकालेंगे तो हो जाएगा 1, और 16 सही 2/3% का 1/6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7, 7/6, 7 बटे कितना हो गया 6। इसका मतलब क्या है कि 6 का इतना परसेंट कर को इस संख्या में जोड़ दिया गया और ऊपर लिख दिया गया है ना, बोलो। यानी 6 से 7 हो गया, कितने जुड़े हैं 6 से 7 हो गया, यानी कितने जुड़े हैं तो 1 यूनिट जुड़े हैं। इसमें क्या किए, ओरिजिनल संख्या में हम क्या किए, 1 यूनिट जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं, 1 यूनिट जुड़े हैं। 1 यूनिट का मान कितना कह रहा है 16, क्योंकि संख्या में 16 जोड़ा जा रहा है और यूनिट में 1 यूनिट जोड़ा जा रहा है, यानी 1 यूनिट का मान 16 है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 96। आंसर खत्म बात। देखिए यहाँ से क्योंकि 1 यूनिट का मान 16 है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा 96। अरे ज़्यादा बतियाने का नहीं ना तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 7 नंबर पढ़िए तो क्या कह रहा है सवाल। 7 नंबर पढ़िए। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, क्या यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो अपने आप की वो संख्या 137 सही 1/2% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। करना है क्या, घंटा इसमें 2 सेकंड का सवाल है दोस्तों। 137 सही 1/2% है ना। अब बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होता है, मुझे मालूम है 11/8 होता है। देखिए कैसे, इसका होता है 1, क्या होता है मतलब इसमें से 100% निकाले, 37.5% का क्या होता है 3/8 होता है। इसको बटे पे जोड़ कीजिए, कितना हो जाएगा 11/8, क्या हो जाएगा 11/8। यानी ये संख्या 8 था, 8 से 11 बन गया। यानी कितने यूनिट, यानी ओरिजिनल कहाँ होता है, नीचे होता है। ओरिजिनल में कितने यूनिट जोड़ दिया, यानी यहाँ से 8 से 11 हो गया, यानी कितने यूनिट जुड़ा है। तो आप कहिएगा कि सर जानते हैं यहाँ पर 3 यूनिट जोड़ दिया, बट सवाल में कह रहा है कि 3 यूनिट नहीं जोड़ा है संख्या से, संख्या के हिसाब से वो जोड़ा है 21 यूनिट। तो 21 यूनिट हो गया, सॉरी 21 जोड़ा है, 21 यूनिट नहीं है, वो संख्या है। 3 यूनिट का मान 21 हो गया, तो 1 यूनिट का मान बताइए कितना होगा 7। मामला सेट। अब देखिए यहाँ से बताइए ओरिजिनल संख्या, क्योंकि संख्या ओरिजिनल नीचे ही होता है। 8 यूनिट का मान बताना है, क्या 8 यूनिट का मान बताना है। तो 1 यूनिट का मान 7 है, तो 8 यूनिट का बताइए कितना होगा 56। बात खत्म। ठीक है, 1 से 2 सेकंड में सब सवाल हिल जाएगा। आइए 8 नंबर सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, आइए आपका इंतज़ार है। चलिए आइए तो 8 नंबर देखते हैं। कह रहे कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, क्या यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो संख्या अपने आप का क्या होता है 166 सही 2/3% होता है। संख्या बताइए, बात खत्म। देखिए क्या है 166 सही 2/3% हो जाता है। इसका फ्रैक्शन पहले बताओ ना क्या होता है। 1 हो गया 100 का, और 66 सही 2/3% का 2/3 होता है। सब कुछ बता चुके हैं, एक एक बात बता दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से बटे पे के जोड़ कीजिए 3 2 5, 5 बटे कितना होगा 3, 5/3 हो गया। ये बात खत्म। अब समझिए 3 से संख्या कितना हो गया, इसका इतना परसेंट निकाल कर फिर 3 में जोड़ दिया, 5 बना दिया। मतलब ओरिजिनल संख्या में कितना जोड़कर 5 बनाया है, यानी 3 से 5 हो गया, यानी 2 यूनिट का जोड़ दिया है। क्या किया है 2 यूनिट इसमें क्या किया जोड़ दिया, और 2 यूनिट जोड़ दिया। तो बताइए 2 यूनिट नहीं जोड़ रहा है सवाल में कितना जोड़ रहा है, तो कहिएगा कि 20 जोड़ रहा है। यानी 2 यूनिट का मान क्या कह रहा है 20। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 10। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बताइए 3 यूनिट का मान क्या होगा, 3 यूनिट के मान बताइए क्या होगा, क्योंकि ओरिजिनल संख्या नीचे है तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 30, गुना कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है,